स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वाला पर। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि जो हमारा करेक्शन पोर्टल है वो ओपन हो रहा है। तो करेक्शन की जो हमारी डेट है वो डेट हमारी 29 तारीख है, यानी 29 अप्रैल से जो करेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएंगे और 6 मई तक आपके जो करेक्शन है वो चलेंगे। ठीक है। अब जो हमें मेन इंपॉर्टेंट बात करनी है तो कि जो करेक्शन पोर्टल है वो किस वर्क के लिए ओपन होगा और कौन कौन से स्टूडेंट उसमें करेक्शन कर सकते हैं, और जितने भी हमारे पेंडिंग में अभी तक बच्चे रह गए हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है उनकी कब तक आ जाएगी, या जो थर्ड फेज़ है यानी तृतीय चरण है उसमें पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे जो स्टेटस हैं जो इस तरीके से शो हो रहे हैं, जैसे इनका पेंडिंग आ रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं है बाकी ब्लैंक है, तो ऐसा बच्चा तो करेक्शन कर नहीं सकता है क्योंकि उनका स्टेटस अपडेट ही नहीं है। ठीक है। अब दूसरा मैं स्टेटस दिखा दूँ आपको। तो इसमें जैसे इन्होंने जो रिजेक्ट हुआ है वो इनका रिजेक्ट हुआ है ऑन इनकम यूज्ड, यानी जो इन्होंने इनकम सर्टिफिकेट लगाया है वो खुद का लगाया है। ठीक है। तो अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप जनरल और OBC से करते हैं, तो सबसे पहली बात SC ST कैटेगरी का तो कंफर्म है कि आपका जो पोर्टल है वो कल ओपन हो जाएगा। लेकिन जनरल और OBC वाले बच्चों के लिए अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपका पोर्टल जो करेक्शन वाला वो ओपन होगा या नहीं होगा। तो जितने भी हमारे बच्चे मतलब सेल्फ इनकम वाले हैं जिनका जो रिजेक्ट हुआ है सेल्फ इनकम से, वो अपना इनकम हटाकर अपने पेरेंट्स का लगाएं और अपना जो फॉर्म है उसे दोबारा फॉरवर्ड करा दें, जिससे कि आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो आ जाए। ठीक है। दूसरी चीज़, जिन भी बच्चों का जो रिजेक्ट हो चुका है, जैसे यहाँ पर है ब्लॉक ड्यू टू काउंसलिंग डिटेल्स नॉट फिल्ड बाई रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आपकी काउंसलिंग डिटेल है वो फॉरवर्ड नहीं की गई हैं। तो अगर आपका पोर्टल ओपन हो रहा है तो अगर आप मतलब करना चाह रहे हैं, आपके पास पॉसिबिलिटी है, अगर आपका हो रहा है करेक्शन तो आप कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर आपका करेक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज़, जिन भी बच्चों का DBT इनेबल है और डिसेबल वाला जो केस था कि DBT इनेबल नहीं थी तो पैसा नहीं आया है, तो उन बच्चों के लिए भी अपडेट है कि वो अपनी DBT इनेबल करा लें। उसमें हमारे जनरल वर्ग, OBC वर्ग, SC ST जितने भी वर्ग हैं इन सभी के लिए एक अपडेट है कि उनका जो SC ST का पैसा तो आना ही है, कंफर्म श्योर है, लेकिन जनरल OBC का 99% चांसेस बन रहे हैं कि आपका पैसा जो है वो मिल जाए। सिर्फ वही बच्चे जो DBT इनेबल नहीं थी उनकी। ठीक है। अब हम बात करें तो जो हमारा 25 और 26 सेशन और 24-25 वाले बच्चे थे उनका भी जो स्टेटस वो अपडेट हो गया है, तो वो मैं उसको दिखा भी देता हूँ। जो ये सेशन है 24-25 वाले बैच का, जिसमें इस बच्चे का जो वेरीफाई हुआ था वो 5/1/2026 में, यानी जनवरी में इनका वेरीफाई हो चुका था, लेकिन ब्लॉक हो गया इनका वेरिफिकेशन एफिलिएटेड एजेंसी, यानी जो इनकी यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा इनका जो डाटा है वो ब्लॉक कर दिया गया है, वो उसे वेरीफाई नहीं किया गया है। लेकिन इंस्टीट्यूशन लेवल से वेरीफाई है, सारी कुछ चीज़ें वेरिफिकेशन है, बट इनका यूनिवर्सिटी से नहीं हो पाया है। सेकेंड स्टेटस में दिखा देता हूँ। तो इसमें इनके जो भी कंप्लीटेड है मतलब सारी चीज़ें, और रिजेक्ट हुआ है कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी यानी DWO से 1/3/2026, यानी मार्च में इनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है। तो ऐसे बच्चों के लिए पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो आप सभी के लिए मैं बता दूं, जो हमारे 24-25 सेशन वाले बच्चे हैं, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट है तो भैया रिजेक्ट ही माना जाएगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो अपडेट है वो सिर्फ 25 और 26 बैच वाले बच्चों के लिए है कि जिन भी बच्चों का करेक्शन रह गया था SC ST में से वो अपना करेक्शन कर दें। जैसे ही आप अपना करेक्शन पूरा कर देते हैं देन आपका पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट कब तक आएगा, वो आएगा आपको 22 जून तक, 22 जून तक। ठीक है। मैं इसका ऑफिशियल चीज़ भी दिखा देता हूँ। जो गवर्नमेंट की तरफ से तृतीय चरण था उसमें जो हमारा NCI द्वारा स्क्रूटनी वो 17 अप्रैल से 28 अप्रैल तक आनी थी। ठीक है। जिन भी छात्रों की आ चुकी हैं वो चेक करवा लीजिए, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना, तो ये जो डेट है वो 29 अप्रैल 2026 से 6 मई 2026 तक है। 6 मई तक आप अपना जो करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अब 29 अप्रैल यानी कल से, आज है 28 तारीख, तो आज शायद आपका पोर्टल जो है वो ओपन हो जाए, अगर नहीं होता है तो कल 101% हो जाएगा। लेकिन अभी जो पोर्टल है वो SC और ST वाले बच्चों के लिए ओपन हो रहा है। जनरल वाले OBC वाले भी चेक कर सकते हैं, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप करेक्शन करिएगा। और अपना जो करेक्शन होने के बाद आप अपना फॉर्म है उसे 29 अप्रैल से 13 मई तक सबमिट ज़रूर करा दीजिए अपने संस्थान में, जिससे कि वो आगे फॉरवर्ड हो जाए। ठीक है। NIC द्वारा कोई पुनः स्क्रूटनी जो आती है वो 14 मई से 21 मई तक आ पाएगी।
और जो सारा काम प्रोसेस होने के बाद जब DW से लॉक होगा तो वो 10 जून तक हो पाएगा, और जो आपका पैसा आना है धनराशि वो 22 जून 2026 तक आएगी। अब सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे करेक्शन कराएं किसी भी चीज़ में, वो करेक्शन कराने के बाद आप अपना DBT दोबारा इनेबल कराइए। आपका अगर इनेबल है तब भी आप अपने बैंक में जाइए, वहाँ पर बोलिए कि सर आप हमारा DBT उसे दोबारा इनेबल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कुछ चीज़ें कि DBT इनेबल आपने करा रखी है लेकिन फिर भी नहीं आई है। अभी एक SC के बच्चा कैंडिडेट था जिसका DBT इनेबल था बट उसका पेमेंट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि विभाग ने उसको जो दिया है वो DBT नॉट इनेबल का मैसेज दे दिया स्टेटस में। ठीक है, तो ऐसे बच्चे वो जितने भी आपने मतलब जैसे 10 दिन पहले जिन्होंने अपना DBT इनेबल कराया है, वो जब करेक्शन हो जाए तो उसके बाद एक बार दोबारा अपना DBT करा लें। जैसे ही DBT आप करा लेते हैं आपका पैसा 101% मिल जाएगा। SC और ST वाले बच्चों के लिए, और जो जनरल और OBC वाले हैं उनके लिए भैया थोड़ा सा आप अभी वेट करें। हो सकता है आपके लिए भी कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए तो आप भी मतलब कर सकते हैं। अगर करेक्शन पोर्टल ओपन हो रहा है तो आप करेक्शन ज़रूर कर दीजिए। पैसा आपका DBT वाले बच्चों का सिर्फ आने की संभावना है कि जिनका DBT इनेबल नहीं था उनका पैसा आ जाए। जैसे कोई अपडेट आती है वो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके।